नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज का विषय बहुत खास है, साइलेंस एज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग इनर पीस। हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ शोर है। मोबाइल के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर दफ्तर और घर तक, जिंदगी हर पल कुछ न कुछ मांग रही है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सबको लगता है कि अगर हम चुप हो गए तो शायद पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। साइलेंस यानी शांति सिर्फ आवाज का अभाव नहीं है। ये एक ताकत है, एक शक्ति जो हमारे भीतर गहराई से मौजूद है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो चुप रहना ही असली इनर पावर है। सोचिए, जब आप थोड़ी देर चुप रहते हैं तो आपका माइंड हल्का हो जाता है, आपके विचार शांत होने लगते हैं। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलने लगती है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। यही साइलेंस आपको फोकस और कामनेस देता है। आज के इस वीडियो में हम साइलेंस को एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। इसे किसी खालीपन की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी मौजूदगी की तरह समझेंगे। एक ऐसा स्रोत जो आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है और आपकी इमोशनल रेजिलियंस को मजबूत करता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमें हर समय एक्टिव रहना चाहिए, कुछ न कुछ सुनना, देखना या करना चाहिए। लेकिन इस कांस्टेंट एक्टिविटी ने हमें साइलेंस से दूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी स्टिम्युलेशन दी है कि हम खुद के साथ कुछ पल चुपचाप बैठने से डरते हैं। यही डर हमें थका देता है, एंग्शियस बना देता है और हमारा ध्यान भंग कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूंगी। सबसे पहले समझेंगे कि हम साइलेंस से क्यों डरते हैं और लगातार शोर में क्यों जीते हैं। फिर जानेंगे कि साइलेंस आपके ब्रेन और बॉडी पर साइंटिफिकली क्या असर डालता है। उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे आप अपनी एवरीडे लाइफ में छोटे छोटे साइलेंट मोमेंट्स शामिल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, ये समझेंगे कि साइलेंस कैसे आपका इनर कॉम्पास बन सकता है, यानी आपकी इंट्यूइशन और इमोशनल बैलेंस को मजबूत बना सकता है। ये सफर सिर्फ नॉइज से एस्केप करने का नहीं है, ये सफर है अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने का। जब आप साइलेंस अपनाते हैं तो आपको अपने आप को सुनने का मौका मिलता है। आपको समझ आता है कि आपके असली प्रायोरिटीज क्या है। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं इस जर्नी पर चलने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यकीन मानिए, साइलेंस को स्ट्रेंथ की तरह देखना आपकी जिंदगी बदल देगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल चैट विद बुक्स पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं ऐसी किताबों, आइडियाज और फिलॉसफीज की जो आपके जीवन को गहराई से बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। साइलेंस एज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग इनर पीस, पार्ट 1, द मिथ ऑफ कॉन्स्टेंट नॉइज। दोस्तों, हमारी आधुनिक दुनिया ने हमें एक बहुत बड़ा भ्रम दे दिया है, नॉइज प्रोग्रेस। यानी अगर हमारे आसपास हर समय शोर है, लगातार गतिविधि है, तो हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव है और लाइफ सही दिशा में जा रही है। लेकिन क्या ये सच है? सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले हम मोबाइल उठाते हैं। नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, एंडलेस न्यूज फीड्स, ये सब हमें ये महसूस कराता है कि हम कनेक्टेड हैं। लेकिन असल में ये शोर हमारे माइंड पर लगातार दबाव डाल रहा है। क्यों हम साइलेंस से डरते हैं? हम साइलेंस से भागते क्यों हैं? कारण है कंडीशनिंग। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि चुप रहना बोरिंग है। अगर कोई चुप है तो शायद वह सैड है या कमजोर है। टेक्नोलॉजी ने इस सोच को और गहरा कर दिया। अब तो कुछ पल भी खाली बैठना मुश्किल लगता है। हमें तुरंत फोन खोलना होता है, कुछ स्क्रॉल करना होता है या बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना पड़ता है। ये लगातार स्टिम्युलेशन हमारे दिमाग को एडिक्टेड बना चुका है। हम सोचते हैं कि अगर आसपास शांति हुई तो हम पीछे रह जाएंगे, कुछ मिस कर देंगे। लेकिन असल में यही कंटिन्यूअस नॉइज हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। कैसे नॉइज ड्रेन करता है मेंटल एनर्जी? साइंस बताता है कि जब आप हर समय नॉइज और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से घिरे रहते हैं
तो आपके ब्रेन को हर इनकमिंग सिग्नल प्रोसेस करना पड़ता है। ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस लेवल पर चलता रहता है और इसका नतीजा है डिसीजन फटीग। छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने में दिक्कत होती है। एंजाइटी, लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लैक ऑफ फोकस, आपका ध्यान कभी लंबे समय तक एक जगह टिक ही नहीं पाता, यानी जितना ज्यादा शोर उतनी कम क्लैरिटी। टेक्नोलॉजी और कांस्टेंट स्टिम्युलेशन। टेक्नोलॉजी का सबसे सटल इफेक्ट ये है कि उसने हमें साइलेंस से डरना सिखा दिया है। नेटफ्लिक्स बिंज, यूट्यूब ऑटो प्ले, सोशल मीडिया रील्स, ये सब हमारे माइंड को ऐसा बिलीव दे चुके हैं कि हमें हर समय एंटरटेनमेंट चाहिए। नतीजा ये कि हम साइलेंस को अनकंफर्टेबल मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं है, ये अनफेमिलियर है। हम साइलेंस से दूर हो चुके हैं, इसलिए जब भी शांति मिलती है तो हमें एंग्जाइटी महसूस होती है। रियलाइजेशन, साइलेंस की जरूरत। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या साइलेंस हमें पीछे ले जाएगा? बिल्कुल नहीं, साइलेंस हमें आगे ले जाएगा। साइलेंस में ही आपका ब्रेन रिचार्ज होता है। साइलेंस में ही आप अपने असली थॉट्स को सुन पाते हैं। साइलेंस में ही क्रिएटिविटी और डीप फोकस जम लेते हैं। अगर नॉइज प्रोडक्टिविटी का सिंबल होता तो इतने शोर शराबे के बावजूद हमारी जनरेशन सबसे फोकस्ड होती। लेकिन सच इसके उलट है। डिस्ट्रैक्शंस और एंग्जाइटी ने हमें थका दिया है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इस मिथ को तोड़ने का। ये सोचना छोड़ दीजिए कि नॉइज का मतलब है ग्रोथ। असली स्ट्रेंथ और असली क्लैरिटी तो साइलेंस से आती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि साइलेंस आपके ब्रेन और बॉडी पर साइंटिफिकली कैसे असर डालता है। यानी पार्ट 2, अनलॉकिंग द पावर ऑफ द पॉज। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हम साइलेंस से क्यों डरते हैं और कैसे कांस्टेंट नॉइज हमारी एनर्जी ड्रेन करता है। अब बात करते हैं साइलेंस की असली ताकत पर, यानी द पावर ऑफ द पॉज। पॉज का मतलब है रुकना। जरा सोचिए, जब आप एक गाना सुन रहे होते हैं तो उसमें सबसे जादुई हिस्सा सिर्फ सुर या शब्द नहीं होते, बल्कि वो छोटे छोटे पॉजेज होते हैं जहां संगीत ब्रीद लेता है। वही विराम गाने को गहराई देते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम पॉज लेना नहीं सीखेंगे तो हमारी लाइफ सिर्फ लगातार नॉइज और केओस का सिलसिला बन जाएगी। साइलेंस का ब्रेन और बॉडी पर असर। साइलेंस सिर्फ मन को शांत नहीं करता, बल्कि साइंटिफिकली यह आपके ब्रेन और बॉडी को हील करता है। रिसर्च बताती है कि ब्रेन रिजेनरेशन, स्टडीज में पाया गया है कि साइलेंस पीरियड्स ब्रेन सेल ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिससे मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। स्ट्रेस रिडक्शन, जब आप चुप रहते हैं तो आपके कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन, कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कम एंजाइटी और ज्यादा रिलैक्सेशन। लोअर ब्लड प्रेशर, साइलेंस से नर्वस सिस्टम काम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर नेचुरली कंट्रोल होने लगता है। इम्प्रूव्ड स्लीप, रात को अगर आप 10-15 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करें तो नींद गहरी और क्वालिटी बेहतर होती है। यानी साइलेंस एक तरह की नेचुरल मेडिसिन है। साइलेंस और क्रिएटिविटी। कई महान थिंकर्स, राइटर्स और लीडर्स ने साइलेंस को अपनी क्रिएटिविटी का सोर्स माना है। न्यूटन ने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर ग्रेविटेशन की खोज की। आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि उनके बेस्ट आइडियाज साइलेंस और सॉलिट्यूड में आते थे। पार्ट 3, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कल्टिवेट क्वाइट। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि साइलेंस क्यों जरूरी है और यह हमारे ब्रेन और इमोशंस को कैसे रिचार्ज करता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है, हम अपनी बिजी लाइफ में साइलेंस को प्रैक्टिकली कैसे ला सकते हैं? क्योंकि थ्योरी सबको समझ आती है, पर असली चैलेंज है प्रैक्टिस करना। आज मैं आपको कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगी, जिन्हें आप आसानी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। 1. साइलेंट कम्यूट। अगर आप रोज ऑफिस या कॉलेज ट्रैवल करते हैं तो ये साइलेंस प्रैक्टिस का सबसे आसान मौका है। ईयरफोन्स हटाइए, मोबाइल को साइड पर रखिए और कुछ देर बस खिड़की से बाहर देखते रहिए। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके माइंड को डिटॉक्स देती है। कई लोग कहते हैं कि यही उनकी सबसे क्रिएटिव थिंकिंग का टाइम बन जाता है। 2. टेक फ्री मॉर्निंग्स।
हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिन की शुरुआत 15-20 मिनट बिना टेक्नोलॉजी के करें, तो आप एक शांत और ग्राउंडेड माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। उठते ही डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कीजिए। सिर्फ चुपचाप चाय कॉफी पीजिए और सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कीजिए। ये छोटा सा पॉज पूरे दिन का मूड सेट कर देगा। 3. डिजिटल बाउंड्रीज। साइलेंस सिर्फ एक्सटर्नल नॉइज को हटाने का नाम नहीं है, बल्कि डिजिटल नॉइज को भी मैनेज करना जरूरी है। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। हर बीप या बस आपकी मेंटल एनर्जी खा लेता है। सोशल मीडिया ऐप्स का यूज फिक्स टाइम पर कीजिए, हर समय नहीं। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को गिल्ट फ्री यूज कीजिए। याद रखिए, आपका माइंड हर मैसेज और नोटिफिकेशन को माइक्रो डिस्ट्रैक्शन की तरह ट्रीट करता है। साइलेंस प्रैक्टिस का पहला कदम है डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल। 4. साइलेंस सैंक्चुरी। अपने घर या वर्क स्पेस में एक छोटा सा साइलेंस कॉर्नर बनाएं। वहां कोई गैजेट्स या टीवी न रखें। बस एक आरामदायक चेयर, एक प्लांट और थोड़ी नेचुरल लाइट रखें। जब भी आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें, वहां 10-15 मिनट बैठ जाइए। ये कॉर्नर आपके माइंड के लिए रिचार्ज स्टेशन बन जाएगा। 5. माइक्रो मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। साइलेंस का मतलब हमेशा घंटों का मेडिटेशन नहीं है। आप अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे साइलेंस ब्रेक्स डाल सकते हैं। खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद महसूस कीजिए, फोन मत देखिए। लिफ्ट या लाइन में वेट करते समय बस कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए। वर्क के बीच 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके माइंड को पॉज दीजिए। ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। 6. नेचर कनेक्शन। साइलेंस और नेचर का गहरा रिश्ता है। कभी पार्क, गार्डन या रिवर साइड पर जाकर बस चुपचाप बैठिए। नेचर की आवाजें, बर्ड्स, हवा, पानी, ये पॉजिटिव साइलेंस क्रिएट करती है। रिसर्च भी कहती है कि नेचर एक्सपोजर एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को तुरंत कम करता है। 7. इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 10 मिनट चुपचाप बैठिए। दिन भर क्या हुआ, आपने क्या सीखा, कहाँ ओवर रिएक्ट किया, इन सब पर रिफ्लेक्शन कीजिए। आप चाहे तो जर्नल लिख सकते हैं या बस क्वाइटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस न सिर्फ माइंड को क्लियर करती है, बल्कि नींद को भी गहरी बनाती है। साइलेंस को हैबिट बनाना। याद रखिए, साइलेंस एक मसल की तरह है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, उतना स्ट्रांग होता जाएगा। शुरू में ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड इसे एंजॉय करने लगेगा। तो दोस्तों, अब आपके पास साइलेंस प्रैक्टिस करने के लिए क्लियर और सिंपल टूल्स हैं। साइलेंट कम्यूट, टेक फ्री मॉर्निंग्स, डिजिटल बाउंड्रीज और नेचर कनेक्शन। अगले हिस्से में हम और गहराई से समझेंगे कि साइलेंस सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये आपका इनर कॉम्पास है। एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको इंट्यूइशन और इमोशनल क्लैरिटी देता है। पार्ट 4, साइलेंस एज योर इनर कॉम्पास। दोस्तों, साइलेंस सिर्फ कंफर्ट या रिलैक्सेशन के लिए नहीं है। यह आपकी जिंदगी का इनर कॉम्पास है। कॉम्पास वही साधन है जो डायरेक्शन दिखाता है। ठीक उसी तरह, जब आप अपने भीतर साइलेंस कल्टिवेट करते हैं, तो ये आपके लिए डायरेक्शन बन जाता है। इंट्यूइशन की आवाज सुनना। हम सबके भीतर एक इनर वॉइस होती है, जिसे हम इंट्यूइशन कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कांस्टेंट नॉइज और डिस्ट्रैक्शंस के बीच वो आवाज दब जाती है। साइलेंस आपके माइंड को इतना शांत कर देता है कि आप उस सटल आवाज को सुन पाते हैं। जब आप कंफ्यूजन में हों, किसी बिग डिसीजन के सामने खड़े हों, तो कुछ समय चुप रहकर अपने भीतर की आवाज सुनिए। अक्सर जवाब बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यही साइलेंस को इनर कॉम्पास बनाता है। इमोशनल रेगुलेशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनता है। इमेजिन कीजिए, किसी ने आपको गुस्से में कुछ कहा। नॉर्मल रिएक्शन होगा तुरंत जवाब देना, लेकिन साइलेंस सिखाता है कि पॉज लीजिए। पॉज लेने से आपका ब्रेन रिएक्ट नहीं करता, बल्कि रिस्पॉन्ड करता है। ये रिस्पॉन्स थॉटफुल और बैलेंस्ड होता है, जिससे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। यानी साइलेंस आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल टूल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का माध्यम। साइलेंस आपको खुद से कनेक्ट कराता है।
जब आप चुप होते हैं तो आप अपनी हैबिट्स, मिस्टेक्स और अचीवमेंट्स को साफ साफ देख पाते हैं। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, आज मैंने किसे हर्ट किया? आज मुझे किस बात पर ग्रैटिट्यूड महसूस करना चाहिए? साइलेंस आपको मिरर दिखाता है, और जब आप खुद को क्लियरली देखते हैं तभी आप ग्रोथ की दिशा में कदम उठा सकते हैं। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। हमारी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, मतलब जो हुआ तुरंत उसी पर इमोशन डाल दिया। लेकिन रिएक्ट करने से सिचुएशंस बिगड़ जाती है। साइलेंस आपको स्पेस देता है, सोचने का मौका देता है। इस स्पेस में आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फिर कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। यही मैच्योरिटी है, यही इनर पीस है। स्टोरीज ऑफ साइलेंट स्ट्रेंथ। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां साइलेंस ने इंसानों को डायरेक्शन दी। महात्मा बुद्ध ने साइलेंस को मेडिटेशन में बदलकर क्लैरिटी और एनलाइटमेंट पाई। महात्मा गांधी हर हफ्ते एक दिन साइलेंस डे रखते थे। उनका मानना था कि चुप रहकर इंसान अपने भीतर से स्ट्रेंथ लेता है। मॉडर्न लीडर्स भी कहते हैं कि उनके सबसे अच्छे डिसीजन साइलेंस के मोमेंट्स में आए। यानी साइलेंस सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ नहीं, प्रैक्टिकल लीडरशिप का भी टूल है। साइलेंस एज अ कॉम्पास इन रिलेशनशिप्स। साइलेंस सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी कॉम्पास बनता है। जब आप चुपचाप सुनते हैं तो सामने वाला फील करता है कि उसकी बात की वैल्यू है। साइलेंस एक्टिव लिसनिंग को स्ट्रेंथन करता है। यह आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचाता है और हार्मनी लाता है। जब आप साइलेंस को कॉम्पास की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ बदलने लगती है। डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, इमोशंस बैलेंस्ड रहते हैं, रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं, और सबसे जरूरी, आपको खुद से कनेक्शन मिलता है। साइलेंस आपको ये सिखाता है कि आंसर्स हमेशा बाहर नहीं बल्कि भीतर होते हैं। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि साइलेंस सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि आपका इनर कॉम्पास है। एक ऐसा गाइड जो आपको इंट्यूइशन, क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस देता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस कॉम्पास को कैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ में बदला जाए, यानी पार्ट 5, सस्टेनिंग योर साइलेंट स्ट्रेंथ। दोस्तों, साइलेंस को अपनाना एक बार की प्रैक्टिस नहीं है। ये कोई शॉर्ट टर्म एस्केप नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल है। असली ताकत तब आती है जब आप साइलेंस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। साइलेंस की स्ट्रेंथ तभी काम करेगी जब ये प्रैक्टिस रेगुलर होगी। जैसे जिम जाने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही डेली साइलेंस प्रैक्टिस से इनर स्ट्रेंथ बनती है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी चुपचाप बैठेंगे तो लॉन्ग टर्म में माइंड इतना काम और रिसिलिएंट हो जाएगा कि आप हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। कॉमन चैलेंजेस इन एम्ब्रेसिंग साइलेंस। लेकिन सच कहें तो साइलेंस सस्टेन करना आसान नहीं है। रेस्टलेसनेस। शुरुआत में जब आप चुप बैठेंगे तो मन इधर उधर भागेगा, थॉट्स अनकंट्रोलेबल लगेंगे। बोर्डम। साइलेंस बोरिंग लगेगा क्योंकि हम हर समय स्टिम्युलेशन के आदी है। एक्सटर्नल प्रेशर। फैमिली या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इतना चुप क्यों रहते हो। इन चैलेंजेस को नॉर्मल समझिए। ये साइन है कि आप कंडीशनिंग से बाहर निकल रहे हैं। कैसे करें इन चैलेंजेस को ओवरकम? स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत 2-3 मिनट साइलेंस से कीजिए। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाइए। सेट रिचुअल्स। हर दिन एक फिक्स टाइम साइलेंस के लिए रिजर्व कीजिए, जैसे सुबह उठने के बाद या रात सोने से पहले। कम्युनिकेट। अपने आसपास के लोगों को बताइए कि यह आपकी सेल्फ केयर प्रैक्टिस है। इससे वे समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। रिपल इफेक्ट ऑफ इनर पीस। जब आप साइलेंस को सस्टेन करना सीखते हैं तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। आपका स्ट्रेस कम होता है तो आपके आसपास के लोग भी काम महसूस करते हैं। आप थॉटफुल रिस्पॉन्सेज देते हैं जिससे रिलेशनशिप्स में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। आप फोकस और क्लैरिटी से डिसीजंस लेते हैं जिससे करियर ग्रोथ स्मूथ होती है। यानी साइलेंस का रिपल इफेक्ट आपकी पूरी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करता है। साइलेंस और रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है सेटबैक्स के बाद बाउंस बैक करना। साइलेंस रेजिलियंस को मजबूत करता है
क्योंकि यह आपको पैनिक नहीं करने देता। साइलेंस आपको ग्राउंडेड रखता है और हर सिचुएशन में एक काम पर्सपेक्टिव देता है। यही रेजिलियंस लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की असली कुंजी है। साइलेंस को सेल्फ केयर रूटीन का हिस्सा बनाइए। जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और नींद लेते हैं, वैसे ही साइलेंस को भी सेल्फ केयर का हिस्सा बनाइए। साइलेंस कोई लक्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। जब आप अपने माइंड को डेली साइलेंस देंगे तो ये उतना ही नेचुरल लगेगा जितना ब्रीदिंग। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू हैबिट्स। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ तब स्थायी बनती है जब साइलेंस हैबिट बन जाता है। हर दिन का छोटा सा साइलेंस प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके भीतर परमानेंट कामनेस और क्लैरिटी पैदा करता है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि साइलेंस की स्ट्रेंथ को सस्टेन कैसे किया जा सकता है। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आप साइलेंस को अपनी लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा बना सकते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये सस्टेन्ड साइलेंस आपकी पूरी लाइफ को कैसे बदल सकता है, करियर, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेलबींग तक। यानी आगे है पार्ट 6, बियॉन्ड द नॉइज, योर ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। दोस्तों, अब तक हमने साइलेंस को समझा, उसकी ताकत को पहचाना और ये भी जाना कि इसे सस्टेन कैसे किया जाए। अब सवाल यह है कि जब आप साइलेंस को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी दिखती है। साइलेंस कोई छोटी सी आदत नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा बदलाव जो आपके माइंड, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और करियर तक सबको प्रभावित करता है। 1. क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। जब आप साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपके डिसीजंस बहुत ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब आप दूसरों की ओपिनियंस या एक्सटर्नल नॉइज से इन्फ्लुएंस नहीं होते। आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं और वही आपकी सही डायरेक्शन बन जाती है। करियर हो या पर्सनल लाइफ, क्लैरिटी आपके हर कदम को स्मूथ बना देती है। 2. स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। साइलेंस आपकी रिलेशनशिप्स में भी मैजिक लाता है। जब आप चुपचाप सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में उसकी बात को वैल्यू देते हैं। साइलेंस आपको आर्ग्यूमेंट से बचाता है क्योंकि आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका नतीजा है ट्रस्ट और हार्मनी। 3. प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। साइलेंस डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है और फोकस को बढ़ाता है। अब आपको हर छोटी सी चीज डिस्टर्ब नहीं करती। आप डीप वर्क कर पाते हैं, चाहे स्टडी हो, क्रिएटिव राइटिंग हो या ऑफिस प्रोजेक्ट। यही डीप फोकस प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। 4. इमोशनल बैलेंस। साइलेंस का सबसे बड़ा असर है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब आपको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी आप काम रहते हैं। ये कामनेस आपको दूसरों के लिए भी सेफ स्पेस बनाती है। 5. इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। साइलेंस आपको भीतर से मजबूत बनाता है। अब आपको वैलिडेशन के लिए दूसरों के शोर की जरूरत नहीं होती। आप अपने भीतर की स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको हर चैलेंज का सामना करने में मदद करता है। 6. स्पिरिचुअल ग्रोथ। साइलेंस सिर्फ आउटर सक्सेस नहीं देता, यह आपको इनर जर्नी पर भी ले जाता है। मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के मोमेंट्स में आप अपने असली सेल्फ से जुड़ते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि हैप्पीनेस बाहर नहीं, आपके भीतर है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी जिंदगी को गहराई और पर्पस देती है। 7. रिपल इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। जब आप साइलेंस से ट्रांसफॉर्म होते हैं तो इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। आपके काम बिहेवियर से आपके परिवार और दोस्तों को पॉजिटिविटी मिलती है। आपके काम की क्वालिटी इतनी बढ़ जाती है कि आपके आसपास के लोग इंस्पायर होने लगते हैं। आपकी प्रेजेंस ही एक हीलिंग स्पेस बन जाती है। साइलेंस एज अ लाइफस्टाइल। आखिरकार, साइलेंस सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं रहता, यह आपकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। अब आपको डेलिब्रेटली साइलेंस खोजने की जरूरत नहीं होगी। आप हर मोमेंट में एक इनर शांति महसूस करेंगे, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों न हो। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि साइलेंस सिर्फ पर्सनल कंफर्ट का साधन नहीं, बल्कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी क्लैरिटी,
बैलेंस और स्ट्रेंथ से भर जाती है। अब अगले और अंतिम हिस्से में हम रीकैप करेंगे इस पूरे जर्नी का और समझेंगे कि कैसे साइलेंस को अभी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यानी दोस्तों, आज के इस सफर में हमने देखा कि साइलेंस सिर्फ आवाज का अभाव नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमने समझा कि कॉन्स्टेंट नॉइज हमारी एनर्जी और फोकस को कैसे ड्रेन करता है और कैसे साइलेंट मोमेंट्स हमारे माइंड और बॉडी को रिचार्ज करते हैं। हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखे, साइलेंट कम्यूट, टेक फ्री मॉर्निंग्स, डिजिटल बाउंड्रीज, माइक्रो मोमेंट्स ऑफ क्वाइट और एक पर्सनल साइलेंस सैंक्चुरी। हमने जाना कि साइलेंस केवल कंफर्ट नहीं, बल्कि आपका इनर कॉम्पास है, जो आपको इंट्यूइशन, इमोशनल रेगुलेशन और थॉटफुल रिस्पॉन्सेज देता है। और सबसे जरूरी, हमने देखा कि सस्टेन्ड साइलेंस आपके रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबींग को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो आपके अंदर परमानेंट कामनेस, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ पैदा करता है। Why you must start now? दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कल से साइलेंस प्रैक्टिस करूंगी या जब फ्री टाइम मिलेगा तब ध्यान लगाऊंगी। लेकिन सच यही है कि साइलेंस अभी शुरू करना चाहिए। हर मिनट जो आप नॉइज में वेस्ट करते हैं, वह आपका मेंटल क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ खा रहा है। छोटे छोटे डेली स्टेप्स भी धीरे धीरे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। याद रखिए, साइलेंस एक सुपर पावर है। जितना जल्दी आप इसे अपनाएंगे, उतना जल्दी आप काम, फोकस्ड और इमोशनली रिसिलिएंट बनेंगे। प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टेप। आज के वीडियो का पहला स्टेप ये है, बस 5 मिनट चुपचाप बैठिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। कोई फोन, म्यूजिक या एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन न रखें। बस इतना ही शुरुआत है। धीरे धीरे आप साइलेंट मोमेंट्स बढ़ाएंगे और ये प्रैक्टिस आपके जीवन का इंटीग्रल हिस्सा बन जाएगी। अ रिपल इफेक्ट। साइलेंस प्रैक्टिस का असर सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि आपके पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। आप काम होंगे तो आपके आसपास के लोग भी काम रहेंगे। आप थॉटफुल रिस्पॉन्सेज देंगे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। आप फोकस्ड होंगे, जिससे वर्क और पर्सनल गोल्स बेहतर अचीव होंगे। यानी जब आप साइलेंस अपनाते हैं, तो आपके अंदर की शांति ऑटोमैटिकली दूसरों को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, साइलेंस कोई वीकनेस नहीं है। ये पावर है, ये क्लैरिटी है, ये स्ट्रेंथ है। साइलेंस से आप अपने इनर वॉइस को सुन पाते हैं। साइलेंस से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। साइलेंस से आप लाइफ की हर सिचुएशन को काम और बैलेंस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इसलिए आज ही इस प्रैक्टिस की शुरुआत करें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और एक्सटर्नल नॉइज के शोर से खुद को अलग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैट विद बुक्स को, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये जानकारी मददगार लगे। कमेंट में बताइए कि आप किस तरीके से साइलेंस अपने लाइफ में शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं मेंटल क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ के लिए, तो बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, याद रखिए, साइलेंस आपका सुपर पावर है। इसे प्रैक्टिस करें, नर्चर करें और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म होते देखें। चलो, अब इस जर्नी की शुरुआत करें और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को अनलॉक करें।